तो आई डोंट वांट टू बी इविल विलेन की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सेट की जो लीडर है ना उसने सारे मेंबर्स को बोला था खुद भी आती हो, जैसे आती है ना एक लौंडा तो देख के दीवाना हो जाता है कितनी सुंदर लग रही है, काश मेरी बीवी बन जाती। तो एक दूसरी फीमेल डिसाइपल थी जो कि इनर डिसाइपल यहाँ पे थी, वो जोर से लात मारती हो, कहती खबरदार अगर तूने लीडर के बारे में ऐसी बातें यहाँ पे बोली तो तेरा मुंह नोच लूंगी। बाकी सब लोग कहते बाप रे हम सेट के आउटर डिसाइपल है और ये सेट की इनर डिसाइपल है। बाप रे इनर डिसाइपल इतने स्ट्रॉन्ग होते तो सोचो लीडर कितनी स्ट्रॉन्ग होगी। हमारा सेट है ना पूरे दुनिया का नंबर 1 सेट है, तो जाहिर सी बात उसकी जो लीडर है ना वो भी नंबर 1 लड़की यहाँ पे रहेगी। बाद में लीडर भी कहती है शांत हो जाओ झगड़ा बंद करो। तो मैं मालूम है क्या तुम लोग को काय को यहाँ पे बुलाई हूँ, बहुत ही जल्दी मैं एक सिगरीम का रास्ता ओपन करने वाली हूँ और जो सिगरीम है ना बड़ा कमाल का है और तुमको वहाँ पे जाना है। उस सिगरीम के अंदर ढेर सारे तुमको डेमोनिक बीस्ट यहाँ पे दिखाई देंगे या समझ लो डेमोन यहाँ पे दिखाई देंगे। तुमको उनको मारना है जान से। अगर तुम एक छोटे से नॉर्मल से डेमोन को मारोगे तुमको 1 पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। अगर तुमने डेमोन किंग लेवल वाले डेमोन को मारा तुमको 100 पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। और एट द एंड जिसके पास सबसे ज़्यादा पॉइंट यहाँ पे रहेगा वो विनर बनेगा और ऐसे विनर को मैं अपनी ओर से गोल्डन स्वॉर्ड दूंगी। जो देखते पब्लिक कहती हूँ माई गॉड गोल्डन स्वॉर्ड जो कि डिवाइन वेपन है भाई हमको यहाँ पे चाहिए, हम लेके रहेंगे इसलिए हम ही नंबर 1 आएंगे। उसका तो पोर्टल ओपन करती हूँ, कहती वो सिगरी में जाने का ये रास्ता है जल्दी से एंट्री मारो। तो सारे बंदे कहते हैं हम फर्स्ट है पहले हम जाएंगे। हमारा मेकअप जो कि पीछे से सब कुछ देखे जा रहा था वो भी सोचता भाई जान दो इनको पहले जान दो मैं आराम से जाऊँगा। क्या ना पूरा गेम का डेवलपर मैं हूँ, मैप का मेन डिजाइनर मैं यहाँ पर हूँ, सब कुछ मैंने अरेंज किया। तो जो सिगरी में ना वो भी मैंने ही बनाया था। उस सिगरीम के अंदर मैंने 2-4 ना पॉइंट्स यहाँ पे छोड़ दिए थे वीक पॉइंट जिसका मैं फ़ायदा उठाकर ना आराम से जीत के नंबर 1 आ सकता हूँ। तो मैं तो आराम से जाऊँगा। तो ये आराम से जाता है और जैसे जाता है एक छोटा सा डेमोन था जो कुछ बंदे लोग के पीछे पड़ा था। वो बंदे चिल्लाते मम्मी मुझे अपने घर जाना है, नहीं चाहिए मुझे कोई रिवॉर्ड। अरे बुला लो यार मुझे आपकी याद आ रही है, मैं तो वर्जन आदमी हूँ, मैं मरना नहीं चाहता। हमारा मेकअप भी देखता है यार ये सबको तो मैं आसानी से मार दूँ लेकिन यार मैं इन सबको नहीं मारूंगा, मैंने 1 या 2 पॉइंट मिलेगा। मुझे मारना डेमोन किंग लेवल वाले डेमोन को तब जाके मुझे 100 पॉइंट मिलेगा। तो एक भालू वाला डेमोन किंग यहाँ पे था। हमारा मेन कैरेक्टर देखता हाँ ये सबसे सही है लेकिन भालू के साथ भी कुछ प्लेयर से लड़े जा रहे थे। एक प्लेयर जैसे अटैक करता है उसका शॉट ही टूट जाता है, उसको तो रोना आ जाता है मम्मी रे मेरा शॉट टूट गया मैं कैसे फाइट करूँ। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है हटो यार मैं हूँ ना मैं फाइट करता हूँ। तो सारे प्लेयर्स मजाक उड़ाते कि हम इतने गेम वाले प्लेयर्स वो भाई टिक नहीं पा रहे, तू एक बेकार सा एनपीसी जो बस फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल का है, क्या तो कद्दू मेरा टिकेगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहते रुको यार मैं दिखाता हूँ मैं अपना सुप्रीम स्किल। इतना बोल के जो भालू यहाँ पे था ना उसको 10,000 ईयर ऑफ डेथ दे देता है। यानी समझ जाओ भाई ये कितनी कमाल की टेक्निक है, पिछवाड़े में मार के आर पार। पब्लिक भी लाइक ओ शिट भाई उसका तो पूरा का पूरा पिछवाड़ा ही फटक चुका रहेगा। हमारा मेकअटर एक नहीं बल्कि कई बार अटैक यहाँ पे करता है, लिटरली कई बार अटैक करके भालू को खत्म कर देता है खुश के चलो भाई मेनू पॉइंट यहाँ पे मिल गया। उतने में ओ भाई बहन की जोड़ी है ना दोनों आ जाती है। वो कहती है एक सेकंड तो वही एनपीसी है ना जो कि पहले यहाँ पे बेच रहता अब तो भालू को मारा है, बता भाई तूने कैसे मारा। हमारा मेकअटर कहता बस ऐसे ही मार दिया यार इसमें कौन सी बड़ी बात है। सारे बंदे इकट्ठा हो जाते हो कहते ना भाई कुछ तो बड़ी बात है, कुछ ना कुछ तुझे तो पता ही है। हमारा मेकअटर सोचता भी मेरे को तो वीक पॉइंट पता है, मैंने सबको वीक पॉइंट यहाँ पे बता दिया ये लोग जाके भी मार देंगे लेकिन ऑफकोर्स मैं इनको वीक पॉइंट यहाँ पे नहीं बताऊंगा। चलो इनको भाई मैं बुद्धू बनाता हूँ। इतना बोल के ना ज्ञान देने लग जाता। सुनो जो भी डेमोनिक बीस्ट यहाँ पर है ना सबका वीक पॉइंट मालूम है क्या है, उनका पिछवाड़ा। हाँ तुम पिछवाड़े पे जितना ज्यादा अटैक करोगे ना वो लोग उतना कमजोर बनेंगे और तुम उनको आसानी से मार सकते हो। समझ गए? वो लोग कहते हो समझ गए जैसे तुमने पिछवाड़े पे मार के फाड़ दिया था हम भी वैसे करेंगे। लेकिन जो भाई था वो भी कहता नहीं नहीं मैंने देखा भी है यार कुछ जानवरों के पिछवाड़ा नहीं होता क्योंकि ये लोग डेमोनिक जानवर ये लोग हकते नहीं है उनका क्या। हमारा मेकअप कहता अगर नहीं है हाँ तो भी तुम पिछवाड़ा बनाओ बॉडी का कोई एक पार्ट यहाँ पे लो मारो बहुत यहाँ पे मारो मार मार के बहुत बड़ा छेद यहाँ पे कर दो तो ऑटोमेटिक पिछवाड़ा यहाँ पे बन जाएगा। क्यों ठीक बोला ना मैंने। वो लोग कहते वो ये तुम तो सच्ची में कमाल के एनपीसी हो। हमारा मेकअप कहता तो हाँ भाई मेरा मुंह मत देखो जाओ जल्दी यहाँ से। तो लोग निकल जाते हैं। हमारा मेकअप सोचता भाव ये लोग ढूंढ के उनका पिछवाड़ा पकड़ के पिछवाड़ा सुझाने की कोशिश में रहेंगे लेकिन पिछवाड़ा खाली भालू की कमजोरी है, अलग अलग जानवर की अलग अलग कमजोरी है जो खाली मुझे यहाँ पे पता है। तो सारे जानवरों की कमजोरी का फायदा उठाऊंगा देखना मैं ही विनर बनूंगा। अब आते 1 घंटे बाद जहाँ पे जो था ना भाई कॉम्पिटिशन खत्म हो चुका था और हमारा मेकअप विनर बन जाता है। तो सेट के जो लीडर है ना हमारे मेकअप को स्वॉर्ड यहाँ पे देती कहती भैया लड़का विनर है तो इसको रिवॉर्ड यहाँ पे मिल रहा है। पब्लिक कहती वाह यार इसने 1000 पॉइंट यहाँ पे कमा लिया, हम तो भाई एक को भी मार के 100 भी अच्छे से कमा नहीं पाए भाई पता नहीं इसने कैसे कर दिया। हमारा मेकअप को स्वॉर्ड यहाँ पे मिलता वो भी कहता वाह यार कितना कमाल का डिवाइन वेपन है। मनी मन खुश भाई तो मिशन पूरा करके मेरे को अलग से पॉइंट मिल गया, पैसे भी मिल गए वहाँ से कमा लिया और स्वॉर्ड भी मिल गया भाई सब कुछ यहाँ पे मिल गया। और क्या चाहिए जिंदगी में। ऐसे करते करते देखना और भी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनूंगा। उतने में क्या बोलते हैं सारा माहौल ठीक ही चल रहा था लेकिन अचानक से आसमान में रिएक्शन होने लग जाता है और तभी पॉइजन सेट का जो लीडर है ना लीडर आ जाता है। हमने देखा था पॉइजन सेट के एक यंग मास्टर यहाँ पे था लेकिन अब 100 साल का टाइम गुजर चुका है। वो जो यंग मास्टर है ना सेट के लीडर यहाँ पे बन चुका देख सकते हैं काफी बूढ़ा हो चुका है। वो लोग कहते हैं हेलो यार गाइस कैसे हो। हमारा मेकअप अभी देखता है अरे यार ये हरामी मानुस अभी तक सही सलामत है
होते। जैसे कि मैंने गेम में पूरा स्टोरी डाला था, ये लड़का ये सेठ को बर्बाद करके कब्जा करके पूरे दुनिया पे कब्जा यहाँ पे करना चाहता था। तो सामने से अपनी लीडर भी कहती हरामी मानुस तू, मुझे याद है हमारी सेठ की जो पुरानी लीडर यहाँ पे थी ना, वो तुझे खत्म करना चाहती थी, वो तुझे कर नहीं पाई, वो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ी रिग्रेट है। अब वो इमोर्टल दुनिया में जा चुकी है, तो जाहिर सी बात है मैं यहाँ पे रह के आई मीन इकलौती में हूँ जो तुझे हरा सकती हूँ, इसलिए मैं तो तुझे हराऊंगी। इतना बोल के ना वो अटैक कर देती है, तो वो भी अटैक करता है, दोनों के बीच लड़ाई होती है। लड़ाई का पावर देख के सब लोग कहते हो माय गॉड भाई क्या पावर है यहाँ पर, कसम से भाई मजा ही आ गया। अगर ऐसे यहाँ पे चलेगा ना तो हमारी लीडर यहाँ पे जीत जाएगी। चलो लीडर आग लगा दो, मार डालो सलामी आदमी को। तो हमारा मेक कट अभी देखता है, चलो यार जब सब लोग लड़ाई कर रहे हैं तो मैं पीछे बैठ के क्या करूंगा, मुझे भी लड़ाई करना चाहिए। तो अपने सिस्टम में से चलो कुछ बाई कर लेता हूँ। तभी पीछे से भाई आता हो, कहते सुनो यार क्या कर रहे हो, चलो ना यार हम लोग हाथ मिला लेते हैं और जो भी पॉइजन सेड के डिसाइपल है ना हम उनको मारते हैं। उनके लीडर के साथ हमारी लीडर फाइट कर रही है तो उनके डिसाइपल के साथ हम फाइट कर लेते हैं। हमारा मेक कट अभी कहता है तुम दोनों के साथ मिलकर टीम अप करूंगा तो हमारी 3 बंदों की टीम है ना सबसे बढ़िया रहेगी। तो टीम अप कर लेते हैं। उतने में भाई एक लड़की को परेशान कर रहे थे पॉइजन सेड के डिसाइपल, तो भाई भी कहता है डोंट वरी मैं तुमको बचाने आ रहा हूँ, इतना बोल के आगे जाता है और डिसाइपल लोग की कुटाई करके उस बच्ची को बचा लेता है। और ऐसा करते 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 हमारा मेक कटर वो भाई बहन की जोड़ी मिलकर बहुत सारे पॉइजन सेड के डिसाइपल को मारते हैं। तो हमारी जो लीडर है जो कि पॉइजन सेड के लीडर के साथ फाइट कर रही थी वो भी कहती वाओ तेरी हार मेरे हाथों से हो रही है, वही तेरे डिसाइपल की हार हमारे डिसाइपल के हाथों से हो रही है। भाई बहुत तुम्हारे बारे में नाम सुना था, बस इतना ही दम है तुम्हारे अंदर। वो भी कहते कि अरे यार मैंने अपना रियल दम तुमको दिखाया कहाँ था, ये देख, इतना बोल के एक पॉइजन रिलीज कर देता है जो बहन की बॉडी में जाती है और कहता है कि अरे बाप रे ये पॉइजन मैं अपनी बॉडी से निकाल नहीं पा रही हूँ, भैया मैनू बचा लो। भैया भी लग शिट यार कैसा पॉइजन है जो मेरे को भी तकलीफ यहाँ पे दे रही है, मैं तो हिला भी नहीं पा रहा अपनी बॉडी को। तो सामने से हमारा मेक कटर कहता है कि मेरे पास ये एंटीडोट है जो शायद ठीक कर सकता है। जो सुनते हो लीडर कहता है जी मेरा कद्दू, अरे पिछले 100 सालों से मैं बैठे बैठे इसी पॉइजन पे काम कर रहा हूँ, मेरे अलावा ये पॉइजन और कोई बंदा ठीक नहीं कर सकता। तो लीडर भी कहती है एक सेकंड है ये नहीं 100 साल से तू जो गायब यहाँ पे था तेरे बारे में कोई खबर नहीं आई थी, तू इस काम के लिए बिजी था। वो भी कहता ऑफ कोर्स इस काम के लिए, अब तुम तड़पोगे धीरे धीरे यहाँ पे मरोगे, दुनिया पे देखना मेरा राज होगा। लेकिन हमारे मेक कटर ने जो एंटीडोट दिया था ना उससे भाई ठीक हो जाता। कहता वाह यार देखो मैं तो ठीक हो गया, बल्ले बल्ले शाबा। ओए जो देखते उसको बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि भाई मेरा पॉइजन अबे कोई ठीक नहीं कर सकता मेरे अलावा, ये लड़का कैसे ठीक हो गया। वो लड़का हमारे मेक कटर का शुक्रिया बोलता है कि भाई तू इससे मिलना मेरे जिंदगी का सबसे लकी इवेंट यहाँ पर है, पहले तेरे चक्कर में फायदा हो गया और फिर तेरे चक्कर में मैं और मेरी बहन भी बच गई। हमारा मेक कटर भी कहता भाई तुम भी सेम सेट का डिसाइपल, मैं भी सेम सेट का डिसाइपल। तो इसमें थैंक यू की क्या बात है, मनी में रोना आ जाती है कि भाई मैंने अपना पॉइंट देकर सिस्टम से मैंने बाई किया, मेरा सिस्टम बाकियों से अलग है जिसके लिए मेरे को स्पेशल रिवॉर्ड यहाँ पे मिला, तो पॉइंट मेरा गया है, फायदा इसका हुआ है। यार ये मुझसे मिला इसके लिए लकी था, लेकिन मैं इसके साथ मिला वो मेरे लिए अनलकी था। हमारी लीडर कहती भाई क्या हुआ, तूने हमारे डिसाइपल को ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया था ना, देख मेरे डिसाइपल ने क्या कर दिखाया। चलो साथियों आक्रमण यहाँ पे करो, किसी को भी मत छोड़ो, सबको मार लो। तो सब लोग कहते हैं आक्रमण, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।